हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आई होप आप लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज को देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। चैप्टर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, रेशनल नंबर्स को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक दिस वीडियो। तो चलिए करते हैं सबसे पहला वाला प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.2 का। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, तो पढ़िए क्या दिया गया है। सबसे पहले वाले प्रॉब्लम में फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो आपको ये फिगर्स दिए गए हैं जिनमें से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए x है कहाँ पर, यहाँ पर है आपका x जो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये है एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हमें दो एंगल्स अंदर की तरफ दिए गए हैं ट्रायंगल में, और एक एंगल बाहर की तरफ 123 दिया गया है। तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब ये एंगल्स जो होते हैं अंदर के, उनको कहते हैं इंटीरियर। ट्रायंगल के अगर अंदर होगा तो वो होगा इंटीरियर, और ट्रायंगल के बाहर होगा तो एक्सटीरियर। सो इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, ये इक्वल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्या होगा प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम मतलब प्लस करना होगा आपको, सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो मतलब ये 123 इक्वल होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, जो कि है x और है 56। तो आइए कैसा लिखूंगा मैं यहाँ पर, देखिए 123 इज इक्वल टू, ये एक्सटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो एक एंगल था x, दूसरा एंगल था 56। हमें पता करना है x की वैल्यू, तो x को यही रहने दीजिए, 56 को उधर भिजा दीजिए। तो ये 123 माइनस 56 इज इक्वल टू x। 123 माइनस 56, आइए इधर करते हैं, माइनस ये 3 छोटा है 6 से, तो बोरोइंग लेंगे, ये बन जाएगा 13। 13 माइनस 6 कितना हो गया? 7। ये 1 छोटा है 5 से, तो बोरो लीजिए, ये हो जाएगा 11। 11 माइनस 5 इज 6, सो 67। x कितनी है वैल्यू यहाँ पर x की? x इज इक्वल टू 67। आइए इसी तरह से सेकेंड बिट को भी कर लेते हैं। सेकेंड बिट में देखिए क्या दिया गया है। हाँ, याद रखिए यहाँ पर हर एक के ऊपर डिग्री होना चाहिए, ये होगी डिग्री, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल। नाउ यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल दे दिया गया है और उसमें हमें 3 एंगल्स दे दिए गए हैं। तो आपको तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी पता होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी of a triangle. What is angle sum property of a triangle? All 3 angles is equal to 180 degrees. एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं जिसको कंप्लीट अगर हम प्लस कर ले तो बनेगा 180। तो पहला एंगल यहाँ पर है 45 डिग्रीज, सेकेंड एंगल यहाँ पर है 3x प्लस 16, और दूसरा एंगल, तीसरा एंगल यहाँ पर है 68 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब 45 और 68 को प्लस कर लेते हैं, 45 प्लस 68, चलिए यहाँ पर करेंगे, 8 प्लस 5 13, 4 प्लस 6 10 प्लस 1 113, 113 प्लस 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 180। अब 113 को 16 से प्लस कर लीजिए, 3 प्लस 6 9, 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा 129 प्लस 3x इज इक्वल टू 180। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो पहले कांस्टेंट टर्म को उधर भिजा देते हैं, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 129। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 51। अब इस 3 को उधर भिजाइए, x इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 3। नाउ दिस विल गेट कैंसिल, 3 1 जा 3, यहाँ पर भी 3 1 जा 3 ही लेंगे, पहले 5 है तो बच गया 2, कैरी कर लीजिए 2 को, ये बन जाएगा 21, 3 7 जा 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 17 डिग्रीज। यहाँ पर कितनी है x की वैल्यू? x इज इक्वल टू 17। तो जब आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से प्लस 16 करेंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे फर्स्ट 2 बिट्स। आइए देखते हैं रिमेनिंग बिट्स। आइए अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ बिट। तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करेंगे तो एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें 3 एंगल्स हमें दिए गए हैं, एक है 25, दूसरा है 30 और तीसरा है x।
तो यहाँ पर भी सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, व्हाट इट इज, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये सारे एंगल्स को मैंने लिख लिया है। एंगल ए है 25, एंगल बी है x, एंगल सी है 30 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 25 प्लस 30 इज 55 प्लस x इज इक्वल टू 180। इस 55 को उधर भिजा दीजिए, 180 माइनस 55 कितना आएगा, x इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। जब आप 180 को 55 से माइनस करोगे तो आपको x की वैल्यू 125 डिग्रीज आएगी। तो ये था थर्ड बिट। आइए देखते हैं अब फोर्थ बिट, बहुत गौर से देखिए, फिगर हमें सब बताता है। तो ये है ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो लिखिए इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई सिमिलर है एक्स जेड के। देखिए यहाँ पर, यहाँ ये साइड इक्वल टू है ये साइड के, सो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, ये साइड इक्वल है एक्स जेड के, तो मतलब एंगल भी सेम होगा। एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, तो एंगल y कितना है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू एंगल z कितना है 45 डिग्रीज। देखिए हमने किस तरह से किया है, ये है ट्रायंगल एक्स वाई जेड में आपको ये दोनों साइड्स इक्वल दिए गए हैं। ओके, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पर टू साइड्स इक्वल दिए गए हैं। अब साइड्स इक्वल है तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये देखिए एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, एंगल y दिया गया है 2x प्लस 7, एंगल z दिया गया है 45। इस 7 को उधर भिजाइए, 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 7, 45 माइनस 7 अगर आप करोगे तो आपको आएगा 38। इस 2 को उधर भिजाइए, x इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 19 जार 38, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 19। कितना आया आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू आपको यहाँ पर निकल कर आया 19। आइए अब करते हैं फिफ्थ बिट को, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिफ्थ बिट है, गौर से देखिए इसको। तो यहाँ पर हमें एक फिगर दिया गया है, देखिए ए बी सी डी और बीच में यहाँ पर O है, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये O है। यहाँ पर देखिए 3x प्लस 10 एक एंगल दिया गया है और BA और AO सेम है, और यहाँ पर COD को अगर हम देखें तो CO और CD सेम है। तो आइए पहले इसको कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल BOA, मैंने ट्रायंगल BOA को लिया है। अब ट्रायंगल BOA में कौन से साइड्स इक्वल है, आइए लिखिए उसको, BA इज इक्वल टू OA, यहाँ पर दोनों ये साइड्स इक्वल है। अब ये साइड्स इक्वल होने के बाद देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्यों, देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल O, दैट इज हाउ मच 3x प्लस 10, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दो ऑपोजिट साइड है इस एंगल के और इस एंगल के, देखिए ये एंगल से ये वाला होगा और ये एंगल से ये वाला, ये दोनों साइड्स इक्वल है। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ये दोनों साइड्स इक्वल है एक दूसरे के, तो ये दो एंगल्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली सी इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल COD कौन से दो साइड्स इक्वल है, OC और CD, OC इज इक्वल टू CD। तो अब ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से हुए, ये एक हो गया ऑपोजिट एंगल और ये हो गया, दैट इज एंगल O इज इक्वल टू एंगल D, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 माना और इसको हमने इक्वेशन 2 माना। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हमने ये ट्रायंगल लिया, फिर ये ट्रायंगल। अब आइए एक और चीज बताता हूं मैं आपको यहाँ पर, एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल COD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये इसलिए इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ओके, सो दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब एक और खास बात, अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन
ट्रायंगल COD एंगल C प्लस एंगल O प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल C कितना है 2x प्लस एंगल O कितना है, एंगल O हमें नहीं पता, एंगल D कितना है, देखिए एंगल D यहाँ पर इक्वल है एंगल O के, तो इसको रहने दीजिए O, दैट इज इक्वल टू 180। एंगल O प्लस एंगल O, कितने एंगल हो गए 2 एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस एंगल O हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180। 2 को उधर भिजा दीजिए, x प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 90 ज़ा 180, सो x प्लस एंगल O इज इक्वल टू 90। अब एंगल O इधर ही रखिए, x को उधर भिजा दीजिए, सो एंगल O इज इक्वल टू 90 माइनस x। कितना आया एंगल O? एंगल O इज इक्वल टू 90 माइनस x। अब एक और ख़ास बात यहाँ पर देखिए, हमने एंगल B, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल O माना था, तो हमें अभी अभी एंगल O की पता चली है वैल्यू 90 माइनस एक्स, तो ये 90 माइनस एक्स इक्वल होगा 3x प्लस 10 के। तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल B इज इक्वल टू एंगल O। एंगल B कितना है, देखिए यहाँ पर एंगल B है 3x प्लस 10 और एंगल O है 90 माइनस एक्स, तो इस x को इधर भिजा दीजिए, 10 को उधर भिजा दीजिए, 3x प्लस एक्स 90 माइनस 10, 3x प्लस एक्स होगा 4x, 90 माइनस 10 होगा 80, सो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0 विल बी एज इट इज, सो x इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पर, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से आपको कंप्लीट लिखना होगा 5th वाला बिट। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 8। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। इफ 2 इज एडेड टू बिगर नंबर द रिजल्ट विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर्स। ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं समझने के लिए, तो आइए डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं, ध्यान से देखिए। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 8। हमें दोनों भी नंबर्स नहीं पता है, ना नंबर 1 पता है ना सेकंड नंबर पता है, तो हम अज्यूम करेंगे लेट अस टेक बिगर नंबर, लेट अस टेक बिगर नंबर एज x। तो हम बड़े वाले नंबर को मान रहे हैं x। अब यहाँ पर कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 8। दोनों को अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें 8 आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू हाउ मच 8। अब यहाँ पर गौर से देखिए, बिगर नंबर हमें x लिया था, x माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8। अब ये स्मॉलर नंबर माइनस में है, इसको उधर भिजा दीजिए, 8 प्लस में था, इसको इधर भिजा दीजिए, तो x वैसे ही रहेगा, 8 यहाँ पर आया तो माइनस बनेगा और इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर प्लस में हो जाएगा। तो स्मॉलर नंबर कितना आ गया अब x माइनस 8 और बिगर नंबर हमारे पास है x। आइए सेकेंड सेंटेंस को पढ़ते हैं अब। इफ 2 इज एडेड टू बिगर नंबर, अगर 2 हम ऐड करेंगे बिगर नंबर को तो रिजल्ट आएगा 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। गौर से समझिए इसको। इफ 2 इज एडेड टू बिगर नंबर, बिगर नंबर क्या है हमारे पास x, x को अगर हम 2 से ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, हमेशा याद रखिए। तो आइए 2 को ऐड करते हैं बिगर नंबर दैट इज x से, तो रिजल्ट मतलब इक्वल टू साइन, द रिजल्ट विल बी, तो रिजल्ट मतलब इक्वल टू साइन 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉलर नंबर है x माइनस 8, तो x माइनस 8 2 टर्म्स है तो हम ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स एज इट इज। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 विथ x 3x, देन माइनस 3 8 जार 24। आइए बाकी का प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो हमें मिला 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 24। अब माइनस 24 को इधर भिजा दीजिए और ये प्लस x को उधर भिजा दीजिए, ये 2 वैसे ही रहेगा, माइनस इधर आकर प्लस बन जाएगा और ये 3x
माइनस एक्स, एक्स प्लस 24 26 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स 2x, 2 को इधर भिजाइए तो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो x इज हाउ मच 13, x हमने क्या माना था बिगर नंबर, सो देयरफॉर बिगर नंबर इज इक्वल टू 13 एंड स्मॉलर नंबर क्या था x माइनस 8, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x माइनस 8, x is how much 13, 13 minus 8 is equal to 15 is the smaller number, तो बिगर नंबर था 13 और स्मॉलर नंबर था 5। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। व्हाट आर दोज टू नंबर्स हुज सम इज 58, मतलब जब आप उसको ऐड करोगे तो 58 आएगा एंड डिफरेंस इज 28, जब आपको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 28 आएगा। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं हमें वो पता करना है। तो हमें तो दोनों भी नंबर्स नहीं मालूम, तो आपको मालूम ना मुझे मालूम, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे लेट द बिगर नंबर, दोनों में से कोई एक तो बड़ा नंबर होगा, सो लेट द बिगर नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट द बिगर नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब दोनों का सम करने पर बिगर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर कितना आ रहा है हमें 58, तो बिगर नंबर हमने मान लिया x प्लस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 58, तो मैं इस x को उधर भिजा दूंगा, तो स्मॉलर नंबर मुझे कितना आएगा, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 58 माइनस x, गॉट इट, दिस इज योर बिगर नंबर एंड दिस इज द स्मॉलर नंबर। अब देखिए द डिफरेंस इज 28, बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आएगा 28, सो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू हाउ मच 28। तो आइए लिखते हैं बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, माइनस एक्स इज इक्वल टू 28, एक्स माइनस 28 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 28, ये माइनस 58 को उधर भिजा दीजिए, x प्लस x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 28 प्लस 58। नाउ ऐड 28 प्लस 58 विल बिकम हाउ मच, 28 प्लस 58 इज इक्वल टू 86। अब इस 2 को उधर भिजाइए, x इज इक्वल टू 86 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो हमें x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, x इज इक्वल टू 43, तो हमें x की वैल्यू आ गई है 43। तो मतलब इसका ये है कि बिगर नंबर या फिर वन नंबर भी आप उसको बोल सकते हो, बिगर नंबर और फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हाउ मच 43 एंड स्मॉलर नंबर इज हाउ मच, स्मॉलर नंबर और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए स्मॉलर नंबर क्या था 58 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 43, 58 माइनस 43, सो हाउ मच इट विल बी 15, तो कितना आया हमें 43 इज द बिगर नंबर एंड 15 इज द स्मॉलर नंबर। दोनों को ऐड करेंगे तो 58 आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 आएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। आइए पढ़िए फोर्थ क्वेश्चन को। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 56, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को समझना। कंसेक्यूटिव मतलब देखिए बहुत अच्छे से समझिए, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, तो ये क्या हो गए, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। मतलब एक के बाद एक जो नंबर्स आते हैं उसको कहते हैं कंसेक्यूटिव। पर यहाँ पर ये कह रहा है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से होंगे 1, 3, 5, 7। देखिए 5 और 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, बीच में इवन नहीं आया, तो 5 के बाद 7, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव है। मतलब एक नंबर के बाद फौरन दूसरा वाला नंबर, तो उसे कहते हैं हम कंसेक्यूटिव। ऑड मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, जिसका मतलब ये है कि एक ऑड नंबर के बाद दूसरा ऑड नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 56। दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को
प्लस करने पर 56 आएगा। तो वो दो नंबर्स कौन से हैं हमें तो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, लेट द टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी 2x + 1 2x + 3। तो हम यहाँ पर 2x + 1 ही और 2x + 3 ही क्यों ले रहे हैं, गौर से देखिए। अगर हम सिर्फ ले लेंगे x + 1 और x + 3, मान लीजिए अगर x 1 रहा, 1 + 1 हो जाएगा 2 तो ऑड नंबर नहीं है, यहाँ पर तो वो ऑड पूछ रहा है हमसे, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा वो एक इवन नंबर ही रहेगा। अगर यहाँ पर इवन मिला और हम उसको +1 कर दें तो ये ऑड पक्का हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर 2 1 * 2 करेंगे, 2 1 * 2 +1 वापस से ये 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप 3 रख दीजिए, 2 3 = 6 +1 करोगे 7 आएगा। तो ये अल्टीमेटली आपको ऑड नंबर ही देगा। तो इसीलिए हम 2x + 1 और 2x + 3 ले रहे हैं। तो आइए अब पढ़ेंगे फिर से क्वेश्चन को। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 56। दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमने ले लिए, 1 के बाद आता है 3, तो इसीलिए 1 के बाद हमने +3 किया। अब इन दोनों को प्लस करने पर आ रहा है 56। सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 56। सो 2x + 1 + 2x + 3 इज इक्वल टू 56। x टर्म्स को प्लस कर लीजिए, 2x + 2x 4x, प्लस न्यूमेरिकल टर्म्स 1 + 3 4 इज इक्वल टू 56। 4 को उधर भिजा दीजिए, 4x इज इक्वल टू 56 - 4, सो 4x इज इक्वल टू 52, x इज इक्वल टू 52, 4 उधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 5 था कैरी 1, 4 3 = 12, सो x इज इक्वल टू हाउ मच, x वैल्यू हमें मिल गई है 13। तो अब हम x को सब्स्टिट्यूट कर कर वो दो नंबर्स ला लेंगे। तो आइए देखेंगे, फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू 2x + 1, 2 × x की प्लेस पे 13 लिखिए, +1, 2 13 = 26, +1 27। सेकेंड ऑड नंबर इज इक्वल टू 2x + 3, 2 × 13 + 3 जो हो जाएगा 29। तो 27 के बाद फॉरन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा 29। तो इस तरह से हमने वो दोनों नंबर्स को पता कर लिया है। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 777। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, तो मतलब यहाँ पर 7 का मल्टीपल चल रहा है और कंसेक्यूटिव चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सम करेंगे 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, सम आएगा 777। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाले मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 777। ओके, तो यहाँ पर 7 का टेबल चलेगा। तो इसका मतलब ये है जो भी नंबर पहले आएगा उसको अगर हम 7 प्लस करते जाएं और उसके बाद 14 करते जाएं तो कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए 7 14 और 21, ये है मल्टीपल्स ऑफ 7। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। पहला मान लीजिए x रहा 7, तो दूसरा कंसेक्यूटिव आएगा ऑब्वियसली 14। कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद का मल्टीपल। तो इसको कितना प्लस किया हमने, 7 प्लस किया, x विथ 7। फिर इसको अगर प्लस करेंगे 7 तो 21 आएगा। तो हम प्लस करते जाएंगे एक के बाद एक। तो पहला अगर 7 आया तो दूसरा होगा +7, तीसरा होगा +14। यहाँ पर पहले वाले से कितना ज़्यादा किया हमने, 14 ज़्यादा किया। देखिए पहला मान लीजिए x है, दूसरा मल्टीपल क्या होगा, ऑब्वियसली 14 होगा। कंसेक्यूटिव चाहिए एक के बाद वाला एक, तो कितना प्लस कर रहे हैं हम, 7 प्लस कर रहे हैं। फिर मान लीजिए फर्स्ट वाले से फिर थर्ड वाला कितना प्लस हो रहा है, 14। तो पहला आ जाएगा x, फिर आएगा x + 7, जो भी x रहेगा, फिर इसको 7 से करना होगा, फिर थर्ड वाले को x + 14 करना होगा।
तो हमारे यहाँ पर नंबर्स भी यही रहने वाले हैं, x, x प्लस 7 एंड x प्लस 14। तो हम ले लेंगे लेट द कंसेक्यूटिव 3 मल्टीपल्स बी x, पहला जो भी होगा x वो होगा, नेक्स्ट x प्लस 7 होगा और फिर होगा x प्लस 14। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो भी x होगा वो ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ 7 ही होगा, फिर उसको हम फिर 7 से करेंगे तो उसका बाद वाला आ जाएगा, फॉरन कंसेक्यूटिव के लिए कर रहे हैं हम ये, फिर उसके बाद थर्ड वाला चाहिए तो 14 से करेंगे। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ 3, तो तीनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 7 प्लस x प्लस 14, टोटल हमें कितना आ रहा है 777। तो पूरे x टर्म्स को प्लस कर लीजिए 3x, फिर नंबर्स को प्लस कर लीजिए 21 इज इक्वल टू 777, 21 को उधर भिजाइए, 3x इज इक्वल टू 777 माइनस 21 कितना आएगा 756, कितना आएगा 777 माइनस 21 इज इक्वल टू 756, 3 को उधर भिजाइए, x इज इक्वल टू 756 डिवाइडेड बाई 3, नाउ कैंसिल, 3 1 जा 3, यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, 1 बचा, कैरी कीजिए, ये बन गया 15, 3 5 जा 15, नाउ 6 इज रिमेनिंग, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 252। क्या आई x की वैल्यू? x की वैल्यू है 252। 252 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ये मल्टीपल ऑफ 7 है, तो अब सेकेंड नंबर क्या आएगा x प्लस 7, दैट इज 252 प्लस 7 259, और लास्ट है x प्लस 14 252 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 266। तो क्या हो गया ये 252, 259, 266 आर द कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, जिसको ऐड करने पर आपको आएगा 777। तो ये था आपका 5th वाला प्रॉब्लम।